हम लोग अपने नेतृत्व बनाते हैं, वही नेतृत्व बाद में देश का नेतृत्व करता है। और यही कारण है कि गुजरात के उस स्वभाव ने और गुजरात की प्रजा ने उस नेतृत्व को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन के साथ अपने आप को जोड़ा है। मैं मानता हूं कि ये चुनाव उस परिस्थिति में है जबकि केंद्र में और राज्य में दोनों में हमारी सरकारें हैं, और क्योंकि दोनों सरकारों ने डिलीवर किया है, जनसेवा में कार्य किया है, और इसलिए एक बहुत अच्छी विजय की ओर इस बार पार्टी को उभर कर आगे आना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात स्वयं में मैं अगर कहूं कि ये चौथी बार है कि मुझे गुजरात के चुनाव से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, और यहां चुनाव से जुड़ने में थोड़ा आनंद भी आता है, क्योंकि यहां का कैंपेन देश के बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा कई बार अलग भी होता है। आप सबके समर्थन के साथ पार्टी इस बार फिर लगातार एक और जीत हासिल कर कर अपनी सरकार बनाएगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ઝડપથી પાછા આવીશું. 2:15 વાગે સત્ર બીજું શરૂ થશે. खास मारे विशेष उल्लेख मित्रों, केंद्रीय मंत्रीश्रीओ बाईस वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीतती आ रही है। पिछले जो 3 चुनाव हुए विधानसभा के, और ये चौथा चुनाव है, 2002, 2007, 2012, मेरा सौभाग्य है कि मुझे पार्टी की तरफ से अवसर मिला गुजरात प्रदेश और गुजरात के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का। क्या कारण रहते हैं कि चुनाव लगातार कई बार जीता जाता है? अक्सर तो इस देश की परंपरा है कि राज्यों में कोई पार्टी चुनाव जीतती है, एक आध कार्यकाल के बाद बदलाव आता है, फिर दूसरी आती है, पहली पार्टी फिर आ जाती है, और कई राज्यों में ये बदलाव होता रहता है। लेकिन कुछ तो कारण है। कोई गुजरात ने इतने लंबे अरसे काल तक भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। हमें ये चुनाव भी आता है तो एक प्रकार से भिन्न है। हर चुनाव अपना एजेंडा तय करता है। 2002 के चुनाव का एजेंडा था कि उस वक्त एक राजनीतिक स्थिति पैदा हुई और उस तनाव की स्थिति में हम लोग चुनाव जीते थे। गुजरात में उस वक्त माननीय श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नया आया था, 1-1.5 वर्ष पहले, और उस नेतृत्व के सामने एक चुनौती थी। एक तरफ बहुत भयंकर प्रचार था सरकार और गुजरात के खिलाफ, और दूसरी ओर चुनौती थी कि गुजरात को विकास के मार्ग पर डालना है।
और जितना भी प्रचार गुजरात के खिलाफ हुआ उसकी चिंता न करते हुए एक गुजरात में विकास के रास्ते पे गुजरात को डालना है, एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के लिए तय कर दिया गया। उसके बाद चाहे मोदी जी मुख्यमंत्री थे, चाहे आनंदीबेन मुख्यमंत्री थी, चाहे विजय भाई मुख्यमंत्री हैं, विकास की कल्पना के साथ गुजरात जुड़ गया। और आज ये चुनाव हो रहा है जबकि केंद्र में देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व अमित भाई कर रहे हैं, और गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी और विजय भाई गुजरात की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने देखा कि अभी आपने 2 प्रस्ताव पारित किए। इतने लंबे समय से गुजरात के साथ जुड़ने के बाद कई बार मैं भाषा बोल नहीं पाता, लेकिन समझना तो सरल है। तो इसलिए जो दोनों प्रस्ताव पारित किए, एक यहां की राजनीतिक परिस्थिति के साथ और उसके संबंध में, और दूसरा नर्मदा योजना के संबंध में जो नितिन भाई ने रखा। पहले प्रस्ताव में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात का नेतृत्व करती है और गुजरात देश का नेतृत्व करता है। और दूसरे में तो स्पष्ट करके नर्मदा योजना के संबंध में कहा गया। मुझे लगता है कि 2017 के चुनाव ने अपना एजेंडा स्वयं तय कर लिया है। अगर हम पिछले कुछ दिन देखें तो 2 महत्वपूर्ण काम गुजरात में हुए। एक नर्मदा योजना का पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा, और एक नींव रखी गई बुलेट ट्रेन की अहमदाबाद से मुंबई तक। लेकिन एक तीसरा काम भी हुआ, और वो तीसरा काम यह हुआ कि इस विकास की राजनीति के ये जो बड़े चिन्ह आए, हमारे विरोधियों ने अपने आप को उस विकास के विरोध के अंदर खड़ा कर लिया। आज जो उनका अभियान भी चलता है, कई बार उनका अभियान देखकर लगता है कि जैसे विकास बहुत बड़ी चीज, खराब चीज है। एक वक्त था कि कांग्रेस का दावा होता था कि हिंदुस्तान का गरीब उनको वोट डालता है, इसीलिए कांग्रेस प्रयास करती थी कि उस गरीब की गरीबी बनी रहे, और यही उनकी राजनीति थी। और मैं मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने पिछले 3.5 वर्ष में देश भर में हिंदुस्तान के गरीब को भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी को गरीब के साथ जोड़ दिया। आप कल्पना कीजिए कि आज चुनाव से 2-2.5 महीने पहले हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और कांग्रेस की चिंताएं क्या होंगी। केंद्र में मोदी जी राज कर रहे हैं, पूरा रिसर्च भी कर ले, शोध भी कर ले, झूठ भी बोलने का प्रयास कर ले, तो केंद्र की सरकार के खिलाफ एक रत्ती भर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा।
हर मंत्री संभल के, सोच के, एक आचरण के साथ, एक नैतिकता के साथ काम करता है। और पिछले 22 साल की ये सरकार ये बार बार जीतने के पीछे जो कारण होता है, ये कांग्रेस के मित्रों को समझ लेना चाहिए कि जहां सरकार ईमानदारी से चलती है वो बार बार चुनी जाती है, जहां वो विकास के कार्य करती है वो बार बार चुनी जाती है, जहां वो जनता का विश्वास प्राप्त करती है वो बार बार चुनी जाती है, जहां जहां गरीब की सेवा करती है वो बार बार चुनी जाती है। और अगर हर रोज सरकार के खिलाफ कोई बदनामी के काम सामने आते रहे, जो 10 वर्ष तक यूपीए सरकार के सामने आते रहे, तो सरकार के लिए चुनाव लड़ना भी कई बार कठिन हो जाता है। मुझे याद है कि विजय भाई तो हमारे उस वक्त चीफ विप थे राज्यसभा में पार्टी के, हम विपक्ष में थे, सुषमा जी लोकसभा में, मैं राज्यसभा में, हम लोग विपक्ष के नेता थे। और बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी हमें, रोज कुछ ना कुछ छपा होता था कि आज ये भ्रष्टाचार कांग्रेस का सामने आ गया, आज ये सामने आ गया। और विचित्र स्थिति है कि 3.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, पर भ्रष्टाचार के कांड सामने आते हैं तो पिछली सरकार के आते हैं। आज भी यह परिस्थिति है। और कांग्रेस कर क्या रही है अपने आप में? कई बार एक देश की विचित्र स्थिति आती है, जो ये पुरानी सोच थी कि ये वामपंथी है, ये दक्षिणपंथी है, ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है, ये पुराने खोखले नारे हो चुके हैं। कहीं भी विषय आता है देश का और देश की रक्षा करने का, देश की सुरक्षा करने का, तो उसमें दक्षिण और वाम कहां से आता है, राइट और लेफ्ट कहां से आता है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के हित में जो होगा उसके पक्ष में खड़ी होगी। और हमारे विकल्प में, विरोध में कोई विषय उठाकर देख लीजिए राजनीति का, एक विचित्र गठबंधन है वैचारिक। और वो वैचारिक गठबंधन ये बना है कि जो अल्ट्रा लेफ्ट है और उनके साथ कुछ जिहादी ताकतें विचार वो देते हैं, और जो लोग इतने वर्ष तक देश में राज किया, हमारे कांग्रेस के मित्र, उस विचार के पक्ष में शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये एकांत घटना नहीं है। आप एक एक विषय में देख रहा था, राजनीतिक प्रस्ताव वो जब रूपाला जी ने रखा तो एक मित्र खड़े होकर डोकलम के बारे में कह रहे थे। हमने कभी उसका राजनीतिक विषय नहीं बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी का और भारतीय सरकार की सूझबूझ देखिए कि ऐसी परिस्थिति एक संयम के साथ और किस काबिलियत के साथ उसका हल ढूंढ लिया। लोगों में चिंता थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी में इतनी दूरदृष्टि होगी उनके नेतृत्व में कि ना देश में बयानबाजी होती थी, ना भारत की तरफ से कोई आरोपबाजी होती थी,
लेकिन एक क्षमता के साथ उसका हल ढूंढ लेना और एक संकट को सॉल्यूशन में बदल देना, क्राइसिस को सॉल्यूशन में बदल देना, जो एक स्टेट्समैनशिप का काम होता है, वो प्रधानमंत्री जी ने कर दिखा दिया। हम कई बार सोचते थे और कई सालों तक जब देश में आतंकी घटनाएं होती थी कि क्या हमारी फौज में इतनी ताकत नहीं है कि जो ये ट्रेनिंग कैंप लगते हैं आतंकवादियों के, वहां जाकर उस पर प्रहार कर पाए। सरल काम नहीं था। फौज तैयार थी, देश का राजनीतिक नेतृत्व तैयार नहीं था। लेकिन पिछले वर्ष सितंबर के महीने में, ठीक एक साल पहले, सर्जिकल स्ट्राइक्स से, जिसकी केवल हम लोग कल्पना करते थे कि क्या ऐसा हो नहीं सकता, इस देश में यह ताकत और क्षमता है, यह दिखला दिया केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज